इस आदमी को देखिए, कुछ लोग इनको जानते हैं अमित कुमार के नाम से, कुछ लोग संजय राउत के नाम से और कुछ अमित राउत के नाम से, पर इनका सबसे फेमस नाम है डॉक्टर हॉरर। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे किडनी रैकेट के लिए। एक ऐसा रैकेट जो चला था 20 सालों से ज्यादा के लिए, जिसके दौरान उन्होंने करीब 600 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करे थे। कई लोग जिन पर अमित ने ऑपरेट किया अब कुछ काम भी नहीं कर सकते, जबकि अमित की जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी थी। वो कनाडा में रहते थे, एक ऐसे घर में जहाँ 4 बेडरूम थे, एक स्विमिंग पूल था, घर की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए और उनकी गाड़ी की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 50 लाख। और ये सारा पैसा उन्होंने कमाया इलीगल किडनी रैकेट के बलबूते पर। और अमित इस चीज में अकेले नहीं है, इंडिया दुनिया का हब है इलीगल किडनी रैकेट्स के लिए। तो ये किडनी रैकेट चलता कैसे है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। ये है मोहम्मद सलीम खान, जो डेली वेज वर्कर हैं दिल्ली में। हर दिन की तरह वो एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे थे उनको काम देने के लिए, पर उनको एक आदमी ने अप्रोच किया जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो 5 महीने के लिए 150 रुपए पर दिन पर काम करेंगे। मोहम्मद सलीम इस बात को तुरंत मान गए। जहां मोहम्मद सलीम को लगा उनको काम मिलने वाला है, एक्चुअली उनके साथ कुछ और होने वाला था। 2:30-3 बजे रात में मुझे होश आया। होश आने का तो मेरा तरस सा हुआ। मैंने ये क्या है, मैंने हाथ लगा के देखा था पट्टी। मैंने ये इनको ऐसा है, तुम्हारा हमने किडनी निकाल ली है, लिहाजा ये है कि तुम किसी से बताना मत, हम तुम्हारा इलाज करेंगे फिर छोड़ देंगे। इस रैकेट में कई लोग गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं अपनी किडनी बेचने के लिए, और कई बार तो उनको मजबूर करा जाता है अपनी किडनी बेचने के लिए। जैसे ये भी एक डेली वेज वर्कर है महाराष्ट्र से। उन्होंने कई लोगों से 20,000 रुपए का कर्ज ले लिया था। जब उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा तो मनी लेंडर्स ने उनको मजबूर कर दिया अपनी किडनी बेचने के लिए, इस लोन को खत्म करने के लिए। बाद में पता चला कि सारे मनी लेंडर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गन सेलिंग रैकेट का हिस्सा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। कुछ साल पहले तमिलनाडु इस चीज का हब होता था, पर अब हब है दिल्ली। इन रैकेट्स में क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, पुलिस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल का एडमिन स्टाफ और किडनी और लिवर डोनर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली रैकेट काम करता कैसे है। यूजुअली एक मास्टरमाइंड होता है और इस मास्टरमाइंड के एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स को 2 टीम्स में बांटा जाता है। एक टीम जाती है झोपड़पट्टी और दूसरी जगह जहाँ गरीब लोग रहते हैं। ये एजेंट्स मंदिरों और गुरुद्वारों के आसपास भी घूमते रहते हैं उन गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। फिर इन गरीब लोगों को एक ऑफर दिया जाता है कि आप अपनी एक किडनी बेच दें, इसके बदले में आपको लाखों रुपए मिलेंगे। इसी दौरान दूसरी टीम पेशेंट्स को ढूंढती है हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में और फेसबुक सपोर्ट ग्रुप्स में, और उनको किडनी ऑफर करती है। किडनीज का दाम हो सकता है 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का। डिपेंड करता है कि नीड कितनी अर्जेंट है। पर आप गेस करिए कि इस अमाउंट का कितना हिस्सा डोनर्स को मिलता है। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। डोनर्स को बस करीब 3 लाख रुपए मिलते हैं। जो अमाउंट है वो एक्चुअली मास्टरमाइंड और उसके एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1 करोड़। अब ये डोनर्स होते बहुत गरीब हैं, तो उनको यूजुअली ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटल की ऑथराइजेशन कमेटी के इंटरव्यू के लिए। देखो राम बाबू, तुम्हारा नाम राम बाबू नहीं विष्णु गोपाल राज सिंह है। यहाँ पर ये औरत तुम्हारी बेटी है, नाम है रेवती। तुम्हारे छोटे भाई का नाम शिव कुमार राज सिंह है और तुम उसके बेटे प्रताप सिंह के लिए किडनी डोनेट कर रहे हो, जो तुम्हारे बेटे जैसा है, समझे? ए लड़की, सुन रही हो ना? अब ये इंटरव्यू क्यों है? हॉस्पिटल्स ये इंटरव्यू इसलिए करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो बंदा किडनी दे रहा है तो क्या कोई पैसे का ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा लोगों के बीच, क्योंकि इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट पैसों के लिए इलीगल है। ये किडनी ट्रांसप्लांट तभी हो सकता है जब डोनर और पेशेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो। इसलिए कई बार ये एजेंट्स फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं डोनर के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि ये डोनर कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये पेशेंट का रिश्तेदार ही है। और ये इलीगल रैकेट का नेटवर्क इतना बड़ा और सोफिस्टिकेटेड है कि 2 लोग जो काम कर रहे हैं एक रैकेट में, उनको एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और जैसे हमने आपको बताया कि डॉक्टर्स भी इस चीज में इन्वॉल्व है और वो कई बार गरीब लोगों की एडवांटेज लेते हैं।
जैसे सुंदर सिंह ने LH हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को एक्सपोज किया था जो एक किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी किडनी बेच रहे थे तो डॉक्टर्स ने उनको प्रॉमिस किया था कि उनकी किडनी वापस ग्रो हो जाएगी। इमेजिन कीजिए ऐसी चीजें डॉक्टर्स डोनर्स को बता रहे हैं। और कई बार तो ये डॉक्टर्स भी नहीं होते। जैसे अमित कुमार का एग्जाम्पल लेते हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात करी थी। इसके बावजूद वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो 600 किडनी ट्रांसप्लांट्स में इन्वॉल्व थे। इंडिया के फेक डॉक्टर्स के बारे में हमने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था। और जैसे हमने बात करी कि ये क्राइम करना इतना आसान नहीं है, इस चीज के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। और अगर आप रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक जो है इसरो की स्पाई स्टोरी के बारे में, और जिसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, और वो भी हिंदी में। इसमें कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, जैसे कैसे CIA ने इंडिया और रशिया के बीच होने वाली क्रायोजेनिक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी की डील साइन नहीं होने दी। इसके अलावा कुकू FM ऐप पर कई और बेस्ट सेलर्स हैं जिनको आप ड्राइव करते हुए या फिर सोने से पहले सुन सकते हो। आप उनके नोट्स फीचर को यूज करके चैप्टर के नोट्स भी बना सकते हो। कुकू FM में कई और आपको ओरिजिनल कंटेंट भी मिलेगा और आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे तो ऐप को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब गरीबी के अलावा क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया में इतने सारे इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं? आंसर है डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच। हर साल करीब 3 लाख लोग किडनी फेलियर से गुजरते हैं इंडिया में, पर ऑन एवरेज बस 8 से 10 हजार ही किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं। तो यानी कि करीब 1,90,000 ऐसे लोग हैं जिनको किडनी नहीं मिलेगी। अब लैक ऑफ सप्लाई की वजह से ही एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इंडिया तो 130 करोड़ लोगों का देश है, तो 1,90,000 किडनी ट्रांसप्लांट्स करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर ये मुश्किल है 2 चीजों की वजह से। पहला है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट। ये एक्ट पास हुई थी 1994 में इंडिया में ह्यूमन ऑर्गन्स की इलीगल सेल को बैन करने के लिए। इस एक्ट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स से ये डिसाइड करने के लिए कि कौन डोनेट कर सकता है और कौन नहीं। बस पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन और वाइफ या फिर हस्बैंड ही डोनेट कर सकते हैं इस एक्ट के हिसाब से। पर इसके अलावा हमें कई और चीजें देखनी होती है डोनेशन लेने से पहले, कि ब्लड ग्रुप मैच करेगा या नहीं, या फिर वो 18 साल की उम्र से ज्यादा है या नहीं। इसी वजह से 2011 में ये एक्ट चेंज करी गई थी और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन भी इस चीज में इंक्लूड कर दिए गए थे। अब इन लोगों के अलावा दूसरे लोग भी डोनेट कर सकते हैं कि उनको हॉस्पिटल की ऑथराइजेशन कमेटी को अप्रूव करना होता है। तो अब ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बस रिश्तेदार से ही ले सकते हो, और रिश्तेदार से बाहर से ले रहे हो तो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे तो कोई दयालु लोग हैं नहीं जो बस अपनी किडनी दे देंगे बिना किसी पैसे के, पर इसका भी एक सोल्यूशन है। 2013 में 20 साल के अनमोल जुनेजा मारे गए थे एक रोड एक्सीडेंट में। उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, पर डॉक्टर्स ने उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी उनकी हार्ट रेट अभी थमी नहीं है पर ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा। इसके बाद उनके पिताजी मदन जुनेजा ने डिसाइड किया था कि वो अपने बेटे के ऑर्गन्स डोनेट करेंगे, और इन ऑर्गन्स की वजह से वो करीब 34 लोगों की जान बचा पाए। पर इस चीज के बावजूद मदन जुनेजा कहते हैं कि कई लोग उनके परिवार से इस चीज के बारे में उनसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके परिवार का मानना है कि अमन को बस ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया था, उनका हार्ट तो फंक्शन कर रहा था, तो हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और अमन ठीक हो जाए। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इश्यू ये होता है कि आप एक डोनर के ऑर्गन तभी ले सकते हो जब उनका ब्रेन डेड है पर उनका हार्ट डेड नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं। इस चीज की वजह से किडनी, लिवर, लंग्स और हार्ट ये सब डोनेट नहीं कर सकते आप बस कॉर्निया, स्किन और बोन्स जैसी चीजें ही डोनेट कर पाते हैं। इनफैक्ट यूके में लीगली आपको डेड मान लिया जाता है जब आपका ब्रेन डेड होता है, और इसी बात को अनमोल के पिताजी जानते थे, पर उनकी फैमिली कन्विंस नहीं हुई थी, क्योंकि उनको लगता है कि मॉनिटर में हार्ट बीट तो चल रही है, तो हम फिर क्यों ऑर्गन्स डोनेट करें। पर उस डोनेशन से कई लोगों की जान बच सकती है। इनफैक्ट इंडिया में जो 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं हर साल, उनमें से 70% ब्रेन डेड होते हैं। अगर हमें उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने की अनुमति मिल जाए तो इलीगल किडनी रैकेट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब ब्रेन डेड के अलावा एक और कारण है इस किडनी रैकेट के पीछे, वो है रिलीजन। अनिरुद्ध कुलकर्णी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल में। वो कहते हैं कि उनको 7 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, पर आज तक वो किसी भी मुस्लिम फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाए हैं अपने डेड रिलेटिव्स के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए, क्योंकि इस्लाम में ह्यूमन बॉडी को वायलेट करना, चाहे लिविंग हो या फिर डेड, वो फॉरबिडन है। कई हिंदूज भी ऑर्गन डोनेशन में नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो ऑर्गन डोनेट कर लेंगे तो वो अगले जन्म में
शायद उस ऑर्गन के बिना पैदा होंगे। अब ऐसी चीजों की ही वजह से करीब 1.5 लाख लोग जो वेटिंग लिस्ट पर होते हैं ऑर्गन्स की, उनकी डेथ हो जाती है। पर इन सारी चीजों का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ये सिंपल सोल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। इंडिया के करीब 88% किडनी ट्रांसप्लांट्स उन पेशेंट से आते हैं जो जिंदा है, जबकि ग्लोबली बस 36% किडनी ट्रांसप्लांट्स ही लिविंग डोनर से आते हैं, जबकि 64% उन लोगों से आते हैं जिनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि इंडिया में मुझे ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ अगर मैं ब्रेन डेड हो गया तो। पर सिंगापुर, बेल्जियम और स्पेन का सिस्टम अलग है। उधर ये मान लिया जाता है कि हर कोई अपने ऑर्गन्स डोनेट करेगा। आपको डिक्लेयर करना होता है अगर आप अपने ऑर्गन्स नहीं डोनेट करोगे। अब अगर इंडिया में ये सिस्टम लाया गया तो ऑर्गन डोनेशन ज्यादा हो सकती है। बस हमें लोगों के परिवारों और कुछ धर्म के लीडर्स को कन्विंस करना है, और ये करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कि शरिया में लिखा है कि ह्यूमन की आप ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हो अगर उससे किसी और व्यक्ति की जान बच सकती है। और हिंदुइज्म में एक लिस्ट भी है 10 नियम की, और तीसरा नियम है दान का। तो क्या हम किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपने ऑर्गन्स दान नहीं कर सकते? अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में? बहुत सिंपल चीज है यार। इस वेबसाइट पे जाओ और सरकार को बताओ कि आप कंसेंट देते हो अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए अगर आप ब्रेन डेड हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बस फॉर्म फिल करो। ये चीज मैं भी कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशनल डिसाइड करेगा कि वो आपके ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। आप कंसेंट तो दे दो, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि ये डिसीजन फैमिली मेंबर्स से जरूर डिस्कस करो, क्योंकि इंडिया में एक थोड़ा वियर्ड रूल है। इसके बावजूद कि आपने कंसेंट दे दी अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए, पर आप ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिए गए हो, फिर भी आपकी फैमिली बोल सकती है कि नहीं, हम ये ऑर्गन्स नहीं देंगे। तो आपकी कंसेंट को आपकी फैमिली बाद में रिजेक्ट कर सकती है। सो प्लीज फिल द फॉर्म। और अगर हम सब ऐसी चीजें करेंगे तो शायद हमें डॉक्टर हॉरर जैसी स्टोरीज नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने वीडियो इधर तक देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो करता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं एक और रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। वो है इंडिया में फेक डॉक्टर्स की प्रॉब्लम। इंडिया में इतने फेक डॉक्टर्स हैं क्यों? तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और कुकू FM को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।